4 करोड़ में एक अनकैप्ड प्लेयर लिया है इन्होंने। ओह, आपने पता नहीं नाम सुना है इनका या नहीं, अनकैप्ड प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी। क्या बात कर रहे हो? 4 करोड़ में। मैंने नहीं सुना इनका नाम। आपने नहीं सुना ना इनका नाम? न्यू आए हैं शायद क्रिकेट नहीं खेला लगता है इन्होंने। इन्होंने। अभी क्या इंडिया में शायद इनको मेहनत करनी पड़ेगी इंडिया में आने के लिए। रविंद्र जडेजा 18 करोड़, क्या ये दिल से लिए हुए डिसीजन है या दिमाग से लिए हुए डिसीजन? आउट ऑफ रिस्पेक्ट है। तो इनकी रिटेंशन लिस्ट देखकर ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है। हाँ। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा दिल लगा दिया और दिल से ही वो 18 करोड़ ऋतुराज गायकवाड़ को भी दे दिए। जैसे सॉर्ट करते हैं ना चीजें, अगर आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पर जाते हो, आप सॉर्ट लगाते हो, जैसे आप लगाते हो सॉर्ट के प्राइस लो टू हाई। ये लगाते हैं कि एज वाइज के भाई जो हाई टू लो है, हाँ एज हाई टू लो। आईपीएल रिटेंशन लिस्ट में आज बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की। यस भाई घटिया या बढ़िया, कैसा रहा रिटेंशन चेन्नई सुपर किंग्स का? 10 में से कितने नंबर? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ है प्रशांत कपूर। और प्रशांत भाई, यहां पर 1 नहीं 2 नहीं 5 रिटेंशन किए हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने। क्या क्या है रिटेंशन, सबसे पहले ये बता देता हूं। 18 करोड़ में ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, 13 करोड़ में मतीशा पतिराना, श्रीलंका के वो बॉलर जिनको चेन्नई सुपर किंग्स ने ही अनर्थ किया था। और ये हिंदी वाला अनर्थ नहीं, इंग्लिश वाला अनर्थ किया है। 12 करोड़ में शिवम दुबे, ये इंडिया के टॉप के ऑलराउंडर जो कि चेन्नई से ज़्यादा टॉप परफॉर्मेंस देते हैं। बाकी 18 करोड़ में रविंद्र जडेजा, T20 से रिटायरमेंट होने के बावजूद भी। देखिए ये टीम होती है जो बुजुर्गों का अगर आपको किस तरीके से इज्जत करनी चाहिए, ये चेन्नई सुपर किंग्स दिखाती है। और सिर्फ 4 करोड़ में एक अनकैप्ड प्लेयर लिया है इन्होंने। ओह, आपने पता नहीं नाम सुना है इनका या नहीं, अनकैप्ड प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी। क्या बात कर रहे हो? 4 करोड़ में। मैंने नहीं सुना इनका नाम। आपने नहीं सुना ना इनका नाम? न्यू आए हैं शायद क्रिकेट नहीं खेला लगता है इन्होंने। अभी क्या इंडिया में शायद इनको मेहनत करनी पड़ेगी इंडिया में आने के लिए। लेकिन भाई चेन्नई ने ये 5 रिटेंशन किए हैं। जल्दी से प्रशांत आप बता दो कि आपको ये रिटेंशन कैसे लगे। 5 इन्होंने रिटेन किए हैं। एक आरटीएम कार्ड अभी भी इनके पास है जो कि ये किसी कैप्ड प्लेयर पर यूज कर सकते हैं। आप बताएं कि आपको कैसा लगा इनका रिटेंशन। 10 में से कितने नंबर? मतलब 10 में से मेरे हिसाब से 7 नंबर मैं दूंगा। बस एक मेरे को मतीशा पतिराना लगे जो कि इन्होंने शायद 14 करोड़ रुपए में 13 करोड़ में जो रिटेन किया है। तो पतिराना पे 13 करोड़ रुपए मुझे नहीं लग रहा कि वो इतना बढ़िया दाव है, क्योंकि आपने पिछले सीजन में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से पतिराना को, वो छोटे मलिंगा हैं, फुल उनका एक्शन भी वैसा है। और तीक्ष्ण और पतिराना को मिला के शायद अगर 15-16 करोड़ होते तो शायद ज्यादा बेटर रहता। इन्होंने इनके पास तीक्ष्णा भी थे जिन्होंने शायद पतिराना से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई थी, पर पतिराना पे इन्होंने किया, इसलिए मुझे लगता क्या है ये पतिराना की, देखिए पतिराना ना आप उनको 2 एंगल से देख सकते हो। एक वो श्रीलंका के लिए कैसा खेलते हैं और एक वो सीएसके के लिए कैसा खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सीएसके वाले खेल की तरफ थोड़ा सा ज्यादा चले गए, क्योंकि अगर आप उनके श्रीलंका के लिए नंबर्स उठाकर देखोगे तो शायद उतने इंप्रेसिव ना लगे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की गाइडेंस में, लीडरशिप नहीं कह सकते क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ कहेंगे कि भाई लीडर तो मैं हूं। लीडर वो कह रहे उसके लिए उनसे पूछो, मैं नहीं हूं। तो मुझे लगता है कि वहां पर ये शायद चले गए। यहां पर रविंद्र जडेजा 18 करोड़, क्या चेन्नई सुपर किंग्स रिस्पेक्ट में ज्यादा चली गई? क्या ये दिल से लिए हुए डिसीजन है या दिमाग से लिए हुए डिसीजन? आउट ऑफ रिस्पेक्ट है। रविंद्र जडेजा जो प्लेयर आपका ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुका है T20 क्रिकेट से, इंटरनेशनल T20 से, और प्लस उसके अलावा जडेजा की भी पिछले कुछ टाइम से इतनी कोई तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं रही है कि वाह यार कि जडेजा ने अपने दम पे मैच जिता दिया। आखिरी आईपीएल में शायद वही है, वो जो एक चौका और एक छक्का जो आखिरी 2 बॉल पे चाहिए था और वो उन्होंने जडेजा ने मारा, ट्रॉफी जिताई थी ना, पर किसी चौके और छक्के ने कोई टूर्नामेंट नहीं जिताया। ये तो सबको पता ही है। टीम इंडिया के कोच साहब जब कह चुके हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसा नहीं हुआ ना। लेकिन यहाँ पर देखिए मुझे लगता है, मैं भी, आपने 7 नंबर दिए, मेरे भी 7 ही नंबर हैं यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स में। एक चीज जो इन्होंने बहुत बढ़िया करी, जो रूल वापस लेकर आ गए, 4 करोड़ में महेंद्र सिंह धोनी एज अनकैप्ड प्लेयर। भाई मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जो और अगर चेन्नई 4 करोड़ में MS धोनी को रिटेन करके
अगर बाकी पूरा ऑक्शन पर्स लेकर जाती तो वो पता नहीं क्या कर सकती थी सही में। लेकिन वो चेन्नई सुपर किंग्स फिर वो फ्रेंचाइजी नहीं है, वो ऐसी फ्रेंचाइजी नहीं रही है। वो पुराने खिलाड़ियों को जिस तरीके से अगेन जैसे हमने बात करी थी कि वो मुंबई और चेन्नई का वो कल्चर ही नहीं। हाँ। आपका वो अलग कल्चर है जहां पर आप एक कोर को मेंटेन करते हो, इंटैक्ट रखते हो, और इस कोर को इंटैक्ट रखने के लिए ही आपने रविंद्र जडेजा को 18 करोड़ भी दिए हैं। शायद उनका जो T20 करियर है थोड़ा सा डिक्लाइन पर है, लेकिन क्योंकि आप मानते हो कि महेंद्र सिंह धोनी अगर अगले सीजन में नहीं रहे, अगर नहीं खेलते हैं वहां पर, तो रविंद्र जडेजा कम से कम आपके पास वो शायद वो उस आइकॉन पर चल रहे हैं कि जहां से वो जाना जाए, वो ब्रांड वो यूं करेंगे, तलवार और चलाएंगे। इस बार तो मुझे लग रहा है वो वार्नर के पास भी जाएंगे, अगर वार्नर अवेलेबल होंगे आईपीएल के ऑक्शन में, तो वो वार्नर उस उम्र में आ गए हैं कि वो सीएसके उनको टारगेट कर सके। हाँ बिल्कुल। और मतलब जैसे सॉर्ट करते हैं ना चीजें, अगर आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पर जाते हो, आप सॉर्ट लगाते हो, जैसे आप लगाते हो सॉर्ट के प्राइस लो टू हाई ये लगाते हैं कि एज वाइज के भाई जो हाई टू लो है, हाँ एज हाई टू लो, तो वहां पर बिल्कुल डेविड वार्नर के पास जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 नंबर क्यों काट रहे हैं हम? मतीशा पतिराना देखिए अच्छे बॉलर हैं, और सीएसके अगेन इनको भी शायद वो मलिंगा वाला ट्रीटमेंट देना चाहता है कि ये शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारा ही बॉलर रहेगा। यंग बॉलर हैं, अभी बहुत ज्यादा डेवलप उनको होना है, हो सकता है वो नेक्स्ट मलिंगा वाकई में बन जाए वर्ल्ड क्रिकेट में। तो चेन्नई ने मुझे नहीं लगता कि 13 करोड़ में वहां उन्होंने कुछ गलत किया। 12 करोड़ में शिवम दुबे, अब वो शिवम दुबे के साथ भी वो वैसी टीम बनाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने जो पैसे दिए हैं ना, और ये 18 और 18 36 और 25 कितने हुए? 61 और 4 करोड़ रुपए MS धोनी के, 65 करोड़ रुपीस का जो इन्होंने काम किया है। यहाँ पर पैसे इनके पास हैं ऑक्शन में खरीदने के लिए, इन्होंने कोर को मेंटेन किया है, और अगर इस कोर ने लगातार इनको परफॉर्मेंस दी है तो ठीक ही है। हाँ मतलब वो तो सही है, पर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को लगता है कि, और जैसे मुंबई ने किया बहुत ही तगड़े तरीके से, उस तरीके से इनका पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को उतना ज़्यादा सही नहीं लगा। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ऑल तो कैप्टन है, पर स्टिल मुझे लगता है अभी भी कि ऋतुराज गायकवाड़ भी अगर ऑक्शन पूल में जाते तो 18 करोड़ के तो नहीं जाते। बिल्कुल। और जिस तरीके से उन्होंने चलो एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जिताया, पर उसके अलावा वो टीम इंडिया भी उन पे इतना बैक नहीं कर रही है। उनको अभी इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए जो चल रहा था, उसमें भी उन्होंने जो प्रैक्टिस मैच हो रहे थे उसमें भी उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, तो कहीं भी वो उनकी इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है। तो ऋतुराज गायकवाड़ पे 18 करोड़ लगाने, वो हो सकता है बस वो जो धोनी के उनके बच गए कि क्या पता धोनी को 25 करोड़ में करना था, हमने 4 में कर दिया, लो तुम भी ले लो। जैसे हमारी मैम पैसे बांटने में तेज रहती हैं, वैसे ये लोग भी तेज रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपने बात कही, बात सही है कि ऋतुराज गायकवाड़ अगर ऑक्शन में जाते तो क्या 18 करोड़, लेकिन चेन्नई भी, और जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं, ये जो इनकी रिटेंशन लिस्ट देखकर ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है। हाँ। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा दिल लगा दिया, और दिल से ही वो 18 करोड़ ऋतुराज गायकवाड़ को भी दे दिए बहुत इजीली। ये 18 करोड़ रुपए रविंद्र जडेजा को देते, अब मेरे ख्याल से ऋतुराज गायकवाड़ को ये 14 करोड़ में भी रोक लेते, 13-14 करोड़ में और आ जाते। उसके बाद अगर ये 11 करोड़ में अगर ये शिवम दुबे को रोक लेते तो मतीशा पतिराना या फिर को वो आरटीएम से भी लेकर आ सकते थे। पतिराना पे वहां पर आपके पास ज्यादा पैसे भी होते, इस तरीके से जो आपका पैसों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़े से और करोड़ रुपए आपके पास किटी में होते। अभी आपने क्या किया कि यार जडेजा को भी बुरा ना लगे, इसलिए आप 18 करोड़ दे दो। ऋतुराज को आप फ्यूचर कप्तान की तरह ग्रूम कर रहे हो। अब ऋतुराज को आप फ्यूचर कप्तान की तरह तो ग्रूम कर रहे हो, पर क्या ऋतुराज इंडियन क्रिकेट का नेक्स्ट सुपरस्टार है? ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। और अब आपने ये वाली रिटेंशन करके एक काम जो अपने लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट कर लिया है, वो ये कि ऋषभ पंत को तो शायद आप नहीं खरीद पाएंगे। ऋषभ पंत नहीं खरीद पाएंगे। और ऋतुराज गायकवाड़ अगर आपने कैप्टन रिटेन कर लिया, ऋषभ पंत अगर आप धोनी है, विकेट कीपर भी है, और ऋषभ पंत नहीं, और बड़ी बातें हो रही थी कि ऋषभ पंत और MS धोनी का जो प्यार है, जो उनकी जो ब्रोमांस है, उसके बारे में बड़ी बात होती है। ऋषभ पंत आप सोचिए धोनी की फैमिली के साथ जाकर दुबई में जाकर टाइम बिताते हैं, दोनों साथ में हुक्का मारते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोग दोनों साथ में कर लेते हैं। विकेट कीपिंग के साथ साथ बहुत बाकी और चीजों पर भी बॉन्डिंग हो रही है, मैंने देखा। ऋषभ पंत और धोनी की मुझे लग रहा है पहली बात हो रखी है। अब अगर धोनी सोच लें कि यार मैं अगले साल नहीं खेलूंगा, तो तब सीएसके को वो ट्रेड किया जा होगी। सकता है। और ऋतुराज अगर इस बार भी गंदी कैप्टनसी कर देगा
तो तू पंजाब वाले तेरे को वैसे ही निकाल देंगे क्योंकि पंजाब तो जीतने से रही। तो सब समझा दिया धोनी ने उनको कि भाई तू तेरे मैं को जो CSK आगे में का कैसे देख आना है। सकता हूँ, मैं आगे को जिस तरीके से देख सकता हूँ ये वो नहीं देख पा रहा कोई। तो ऋषभ पंत CSK में आएंगे हाँ लेकिन एक आध साल बाद हाँ, आएंगे। एक आध साल के बाद है। ये सारे के सारे ये जो आप ले जाओ सऊदी अरेबिया में करा लो, ऑक्शन करा लो, इधर करा लो, उधर करा लो, लेकिन ये साथ में हो जाएगा चाहे आप कुछ भी वो करो, सब चीजें हो जाएंगी। पर बहरहाल अब चेन्नई सुपर किंग्स को क्या चाहिए, ऑक्शन में क्या चाहिए, थोड़ा सा ये नजर कर लेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, इनके पास एक ओपनर तो आ गया है। शिवम दुबे मिडिल ओवर्स में एक स्पिन बैशर भी इनके पास आ गया है। रविंद्र जडेजा भी मिडिल ऑर्डर में, मेरे ख्याल से नंबर 6 और नंबर 7 की बैटिंग तो इनकी सॉर्टेड है। और नंबर 8 पर महेंद्र सिंह धोनी, या 5, 6, 7 पर महेंद्र सिंह धोनी, मतीशा पतिराना इनके पास। चलिए एक प्रीमियर फास्ट बॉलर भी आ गया, पर अभी भी बड़ी लंबी टीम बनानी है। मतलब इनको बहुत एक लंबी टीम बनानी है। मतलब सिर्फ एक ओपनर है ऋतुराज गायकवाड़, उस पर भी आप बिल्कुल आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ऋतुराज मारेगा ही मारेगा। उसके अलावा एक और ओपनर चाहिए, ना 1 डाउन का बैट्समैन, ना 2 डाउन, ना 3 डाउन, मतलब ऑलमोस्ट 1, 2, 3 डाउन के आपको चाहिए, जिसके अंदर इनके पास डेवन कॉनवे थे और डैरल मिचेल थे और अच्छे प्लेयर्स इनके पास थे जिनको इन्होंने बिल्कुल ही जाने दिया। और अभी भी वैसे तो एक RTM है और मेरे को तो ताजुब भी नहीं होगा या मोइन अली पे भी यूज करते हैं उसको। मुझे लगता है डेवन कॉनवे के लिए बचा रखा है वो शायद इन्होंने, क्योंकि कॉनवे पर ऐसे बैट्समैन नहीं, न्यूजीलैंड के कुछ बैट्समैन ना बड़े अंडर द रेडार स्लिप हो जाते हैं, बहुत सारी टीम्स उन पर वो नहीं करती, और कॉनवे को शायद ही अपनी टीम में ले आए। लेकिन अगर कॉनवे को ये ले भी आते हैं तो भी जो आपने बात करी वो मतलब जो ऊपर है वो बड़ा वैक्यूम दिखाई देता है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छे बैट्समैन है, बढ़िया बैट्समैन है, CSK के लिए बढ़िया प्रदर्शन भी किया है, कहीं ना कहीं वो ऑरेंज कैप की रेस में भी रहते हैं, लेकिन आपको उनसे मिलता वही है 60 बॉलों पे 80 रन, 40 बॉलों पर 60-65 रन। जो आपको जो टॉप 4 में जो और तोप चाहिए वो अभी आपके पास मिसिंग है, और कहीं ना कहीं वही चीज मिसिंग थी जिस वजह से पिछले 1-2 साल में इनका परफॉर्मेंस ठीक भी नहीं रहा चेन्नई का। बिल्कुल। सो यहाँ पर देखना होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स किस तरीके की टीम बनाती है। पर रिटेंशन के मामले में डेवन कॉनवे एक अभी भी एक ये ला सकते थे, और तुषार देशपांडे यार देखिए तुषार देशपांडे से अगर ये बॉलिंग करा सकते हैं, धोनी करा सकते हैं, धोनी किसी से भी करा सकते हैं भाई बॉलिंग, हाथ रख दे धोनी मेरे को मिल जाए। मुझे लगता है कि दीपक चाहर को ये ले आएंगे। दीपक चाहर पे शायद बाकी टीम कहे कि मैं दीपक चाहर पर कैसे यकीन कर लूं, ये तो वैसे भी 11वीं टीम के लिए खेलते हैं, NCA के लिए तो वहां पर NCA 11 के लिए खेलते हैं तो, लेकिन यहाँ धोनी भाई कहेंगे कि ठीक है भाई हम तेरे को कर देंगे, लेके आएंगे। पर चलो मतलब कम से कम बेन स्टोक्स को नहीं लेकर आएंगे क्योंकि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, तो वहां पर 11-12 करोड़ रुपए ये बचा गए हैं, बच गए सभी फ्रेंचाइजियों के, बच गए 11-12 करोड़ रुपए जो बेन स्टोक्स ने पहले ही वो कर दिया। बेन स्टोक्स भी वो हो गए कि यार अब वो कह रहे कोई मेगा ऑक्शन में अगर आके ऐसा करेगा तो आगे नहीं आने देंगे। तो अब क्या बेन स्टोक्स को मिनी ऑक्शन में आगे आने देंगे? नहीं, अब बेन स्टोक्स का मेरे ख्याल से IPL करियर खत्म, जो शुरू भी नहीं हो पाया था ढंग से, वो मेरे ख्याल से खत्म हो गया, करियर ऐसा रहा नहीं। हाँ, और अगर मुझे लगता है हमने थोड़ा सा ज्यादा भी हाइप किया हुआ है बेन स्टोक्स के T20 करियर को, क्योंकि अगर आप दूसरी तरीके से देखें तो एक और इंग्लैंड का ऐसा खिलाड़ी एंड्रू फ्लिंटॉफ, वो भी IPL में आए गए पर उन्होंने कोई इम्प्रेसिव, फिंच भी आए, 8-9 टीमों ने ले लिया उनको, पर वो इंग्लैंड के नहीं थे ना, ऑस्ट्रेलिया के हाँ। पर यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं अगर इंग्लैंड के प्लेयर्स की बात करूं यहाँ पर, तो जिस तरीके से जो हाल फ्लिंटॉफ का हुआ वही हाल बेन स्टोक्स का भी हुआ, देखना होगा। पर बहरहाल अब चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कैसा लगा आपको रिटेंशन? क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा बेटर तरीके से रिटेंशन का पैसा बचाया जा सकता था? क्या ये दिल से लिया हुआ डिसीजन है, दिमाग से लिया हुआ डिसीजन है? और 10 में से CSK के इस डिसीजन को आप कितने नंबर देते हो? ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा बाकी सारी टीमों के भी रिटेंशन के ऊपर हिट या फ्लॉप, बढ़िया या घटिया, सब चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो बाकी जो टीमों के वीडियोस को भी देखना मत भूलिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं स्विच।